हाँ, तो कवि के विचार ये है, पहला मुद्दा, कि हम कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए उसको नहीं पढ़ते हैं। मतलब स्कूल में जाने का हमको रीज़न दिया जाता है जब तुम थोड़े बड़े हो जाते हो कि बेटा अच्छे से पढ़ो। तो हम पूछते हैं क्यों? वो बोलते हैं अच्छे से पढ़ोगे ना अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा 12वीं के बाद। तो ओके, फिर क्या होगा? अरे उससे तुमको अच्छा नॉलेज मिलेगा। ओ, हमको लगता है इंटरेस्टिंग, यहाँ पे कहीं नॉलेज का मेंशन आया है, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि अच्छा नॉलेज मिलेगा उस विषय में तो अच्छी नौकरी मिलेगी। आ गए ना लाइन पे। अच्छी नौकरी मिलेगी तो और क्या होगा? अच्छी नौकरी मिलेगी तो फिर अच्छी छोकरी मिलेगी, फिर समाज में तुम्हारी वाहवाही होगी, मतलब एज ए माँ बाप हमारी वाहवाही होगी। यही होगा ना कि तुम खाने का स्वाद लेने के लिए खाना नहीं खाते हो, बस इसमें से 5 कैलोरी मिलेगी, 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इतना कैल्शियम, इतना कार्बोहाइड्रेट, हाँ चलो खाते हैं। मतलब ये कैसी लाइफ है भाई? जब तुम स्कूल में होते स्कूल वाले तुमको सिखाते हैं कि जिज्ञासा से पढ़ो, क्यूरियोसिटी इज एवरीथिंग, तब मजा आता है कि हाँ ये पेड़ है, पेड़ के पत्ते कितने यूनिक है, हर पत्ता अलग अलग होता है, इसमें कितनी रेखाएं हैं। और जब तुम बाहर रियल वर्ल्ड में जाते हो तो ये सब काम का नहीं है भाई, क्यूरियोसिटी और ये सब चूतिया का। पैसा कमा के दो, सामने वाले से मैं कैसे पैसे छीन सकता हूँ लीगली नहीं, पर स्कूल वाले लगे पड़े हैं तुमको पेड़ सिखाने में। मैं बोलता हूँ दम्भ क्यों करने का, जब तुमको पता है, स्कूल वाले को भी पता ही है, वो भी पैसे कमाने के लिए उन्होंने धंधा खोला है, उनको भी पता है कि पैसा ही सुपर पावर है। और ये जो चूतिए को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी बाहर जाके पैसे का ही भगत हो जाएगा। तो आई एम सेइंग कि तुम ढोंग करना बंद करो और स्कूल में ही कैसे फटाफट पैसे कमाते हैं वो डे 1 से सिखा दे जाओ कि ये पेड़, इसके हरे पत्ते, ये सब जाने दो, ये पेड़ को काट के कितना मुनाफा होगा, कहाँ पे बेचते तुमको ज़्यादा उसका मार्जिन मिलेगा, एनवायरनमेंट की कैसे मार्ट हो गए तो हमारे पॉकेट्स भर सकते हैं, ये सारी लाइफ स्किल्स सिखाओ। निशान चूक माफ, पर नीचा निशान नहीं माफ, ये सब सिखा दे तुमको। एम फॉर द स्टार्स एंड यू विल लैंड ऑन द मून, बराबर। ये सब बकचोदी सीख के फिर तुम 12वीं में आते हो ऑब्वियसली साइंस लेके, और फिर बोलते हैं कि बेटा अभी ये 4 इंजीनियरिंग की लाइन में अभी चल रहा है मार्केट में, इसमें से एक में ले लो। आप पूछते हो क्यों? मुझे तो रिस्क लेना है, मुझे तो कुछ अलग करना है। बेटा सिक्योरिटी हो, पहले जॉब हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ भी सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस, ये सब गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी है। ये जो अभी चल रहा है वो तो है ही, वो तो है ही बेटा, पर इसके साथ साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ और भी करो। और स्कूल में क्या सिखा दे? उड़ो बेटा, तुम एक पंछी हो, उड़ो दोनों पंखों से। तुम वासेपुर वाले कबूतर हो, वो बोलता है ना कि इधर वासेपुर में कबूतर भी एक ही पंख से उड़ता है और दूसरे पंख से अपनी गांड बचाता है। हम वो उड़ने वाले साहसी पंछी नहीं है, वो एक पंख ऐसे करके उड़ता है, मतलब एक जॉब ले लेते हैं, सिक्योरिटी चाहेगी, पैसे आते रहेंगे, फिर दूसरे पंख से हम रिस्क लेंगे। अगर तुम थोड़ा फिजिक्स पढ़े हो ना तो तुमको मैं बता देता हूँ कि अगर तुम एक पंख से उड़ने की ट्राई करोगे ना तो तुम गोल गोल ही घूमोगे, सीधी लाइन में कभी नहीं उड़ पाओगे। उसके लिए 2 पंख लगता है, पर नहीं, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल ये सारी किताबें पढ़ाएंगे। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ सही हो, पैसे ज़रूरी है, पैसे अगेन पैसे की बात आ गई। तो पहले से ही तुम बच्चों को सिखाओ कि तुम एक हाथ से कैसे एफिशिएंट बन के उड़ सकते हो, वैसा सिखाओ, वैसी वाली स्किल सिखाओ। सेफ्टी, सिक्योरिटी, बच्चों को बहुत उम्मीद मत दो स्कूल वालों, उनको मत सिखाओ कि तुम पैशन फॉलो कर सकते हो लाइफ में, ये सब नहीं ज़रूरत है भाई, कोई करने नहीं देता है। तुमको लड़ झगड़ के घर में किच किच करके ये सब करना पड़ता है रियल लाइफ में। कोई ऐसा नहीं होता घर पे उठ के है मेरे को ये करना है तो घर वाले बोलेंगे वाह बेटा वाह, नहीं, वो यही दिखाते तुमको पैशन फॉलो करते हो तो। ये सब कहने की बात है भाई। तो पहले से ही मत बच्चों को सपना दिखाओ कि तुम सपने देख सकते हो, डोंट डू दैट। उसको पड़े रहने दो एक कोने में 10-15 हज़ार की नौकरी में, धीरे 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 बॉस की चाट चाट के प्रमोशन होगा, एक दिन रिटायर हो जाएगा, उसका पैशन फॉलो करने की सोचेगा,
तो उससे पहले उसको आर्थराइटिस होएगा, बीपी हाई होएगा, डायबिटीज होएगा, डेथ बेड पे करना पैशन फॉलो। ऐसा सिखाते हमको स्कूल में, भेदभाव मत करो। अपने से अलग जाति के लोग, अपने से अलग जो भाषा बोलता है, अलग भगवान में मानता है या नहीं मानता है, ये सारे लोगों को अपने से अलग मत समझो। ये सारे ही इंसान है और हम एक दूसरे के भाग हैं। हमको मिलजुल के आगे बढ़ना है। लव मेरा, ये सारी चीज़ें स्कूल से बाहर निकल के अप्लाई होती है? अपने आप से पूछो, इंस्टाग्राम पे देखो, ये भाषा नहीं बोली ना, हिंदी बोलता है साले कुतरिया। तुम तब जाना अपनी किताब लेके कि भाई हमको स्कूल में सिखाया कि सबको साथ में रहना है, फाड़ दे के पड़ेगी कान के नीचे। तो ये सारी बकचोदी है और तुम्हारा काटा जा रहा है भाई। तुमको अच्छा इंसान बनाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, पर इनको पता नहीं है कि जो बाहर ऑलरेडी बड़े घूम रहे हैं वो अच्छे इंसानों से 1.5 करोड़ गुना ज्यादा है। तो तुम कितने भी बढ़िया दलाई लामा हो जाओगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूल में सिखाते हैं सारे लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देने का, ये सब घंटा इक्वल रिस्पेक्ट देने का। यहाँ पे हर लोग तो एक दूसरे को इतना जज करते हैं जैसे उसकी आत्मा में घुस के उसका पूरा पता लगा देते हैं कि ये इसने ऐसा कपड़े पहने हैं तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, हाँ, और ये ऐसा करता होगा, जज हो गया। क्या तुम क्या सिखा दे हो और बाहर क्या होता है भाई? कोई कंटिन्यूटी नहीं है दोनों में, सब डिसजॉइंटेड रियलिटीज है। वर्चुअल रियलिटी में जो वर्चुअल रियलिटी जो गलत है, वो जो दिखता है ना, वो स्कूल में सिखाते उससे सच लगता है। पर चलता है टेक्स्ट बुक्स में, उसकी स्टोरी आती है कि उसने कैसे एक गरीब की मदद की। वाह, एक गरीब निचली जाति का था तो भी उसको अपने घर बैठा के उसको खाना खिलाया। वो नहीं बताते कि उसको गरीब की मदद इसलिए की, उसको खाना इसलिए खिलाया क्योंकि वो आदमी पॉलिटिशियन था, उसको वोट चाहिए था। ये नहीं बताते। वो पिछला वाला अच्छा पार्टी बताते तुमको। वो तुमको स्पॉइलर अलर्ट नहीं देना चाहते। सिखाओ ना डायरेक्ट, ये सब दम बजाने दो ना भाई। मैं अगेन बोलता हूँ, तुम डायरेक्ट सिखा दो बच्चों को कि पहले से ही कि देखो ये 60 लोगों का जो क्लास है, ये सारे तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं। कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके तुमको एक दूसरे को मारना ही है प्रोफेशनली, बराबर। तो तुम अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो कि देखो कि किन किन को तुमसे अलग महसूस होता है। ये काला दिखता है, ये बहुत गोरा दिखता है, ये वो, हाँ, उनको पहले अलग करो। फिर ये बोलने में झिझकता है, इसको फुद्दू बुलाओ। ये ऐसा करता है, इसको अलग करो। ऐसा कपड़े पहनता है, फटा हुए कपड़े पहनता है, इसको नीची नज़रों से देखो। ऐसा सब सिखाने लगो स्कूल वालों, तो धीरे 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 बच्चे के मन में वो ट्रेन हो जाएगा रियल लाइफ के लिए। इंडस्ट्री रेडी एक्सपीरियंस उसको मिलेगा पहले ही। यूजुअली लोग स्कूल में अच्छे होते हैं, फिर कॉलेज जाके चंट बनते हैं। चंट मतलब अच्छी बात है, रियल लाइफ के लिए तो वही है सही। तो कॉलेज में जाके वो लोग सही होते हैं। यहाँ पे कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर ऐसा पढ़ाने लगे तो। स्कूल में से ही बच्चा जो ऐसा हरामी तैयार होके बाहर आएगा ना भाई, फाड़ देगा। मतलब कोई नामो निशान नहीं होगा उसके दूसरे इंसानों का। अकेला न्यूक्लियर की मिसाइल लेके सारे लोगों की गाड़ मार देगा कि मैं ही हूँ, मुझे ही खड़ा रहना है इस पूरी धरती पे, मैं ही जीतूंगा अकेला। उसको हरामी बनाने पे फोकस करो, वो ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल होगा। आज के ज़माने में तो यही है। हाँ, फिर बोलते हैं सक्सेसफुल से याद है, फिर बोलते हैं स्कूल वाले बी हम्बल, अभिमान मत कर। अपने अचीवमेंट्स पे तुम गर्व कर सकते हो, पर उसको चढ़ा के बोलने से तुम्हारा गुरूर सामने आता है। तुम अपने आप को दूसरों से ऊपर समझते हो, ऐसा प्रतीत होता है। घंटा मेरा, अभिमान मत करो। आजकल ऐसे ही लोग चलते हैं जो इतना किया है लेंडू जैसा, उसको डायरिया जैसा बता दे, ऐसा कर दिया। यही लोगों को सालों को काम मिलता है, पैसा मिलता है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अभी ये नॉर्मल कॉन्फिडेंस हो गया है। अगर तुम शांति से हम्बल बन के बोलो कि भाई मेरे को इतना पता है और इतना नहीं पता है, मेरे को जितना पता है उतना पता है, जितना नहीं पता है उतना नहीं पता है, अगर ऐसा बोलोगे ना तो लोग तुमको वीक समझेंगे। वो तुमको समझेंगे कि भाई ये साला फुद्दू, इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्या कर पाएगा साला, खुद बोलता है कि मेरे को ये नहीं आता। ये तो कोई बताने की चीज़ होती है, कौन पागल बताता है? कोई ये नहीं समझेगा
कि तुम अगर कोई चीज़ ऐसा बोल रहे हो कि ये मेरे को नहीं पता है, तो ये एक्चुअली तुम्हारी स्ट्रेंथ है कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता और मैं उसको जानने के लिए बेताब हूँ। और उसको तुम्हारी कमज़ोरी मानी जाएगी। तो जो तुमको नहीं पता है उसको अपने ओवर कॉन्फिडेंस से भरना है एक्चुअली में, तब तुमको जाके सेल्स मिलेगा, तब तुमको जाके नौकरी मिलेगी। ऐसे थोड़ी ऐसे हाँ सर ऐसे करके तुमको मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। मेरे को भी सिखाया गया था ऐसा कि बेटा जस्ट बी हम्बल, बी नाइस टू एवरीवन। ये किया मैं अभी भी कर रहा हूँ, आशावादी हूँ ना मैं, चूत अभी भी मैं ऐसा ही हूँ। मैंने कुछ किया रहेगा तो मुझे 10 लोगों को वो बताने की वो नहीं होती है। हाँ किया है तो लोग देख लेंगे काम, एक बार बोला ठीक है, इसीलिए मैं गरीब हूँ।